अगर आप इक्विटी और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और आपने कभी भी टैक्स गेन हार्वेस्टिंग एंड टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में नहीं सुना है, तो आप टैक्स सेविंग के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स को मिस कर रहे हैं। ये दोनों ही मेथड आपकी करंट टैक्सेस एंड फ्यूचर टैक्सेस को सेव करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। ये दोनों मेथड एक साल के फिनेंशियल ईयर के अंदर इम्प्लीमेंट करने हैं, इसलिए अगर इस साल में इसका बेनिफिट लेना है तो हमारे पास 31 मार्च तक का ही टाइम है इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं इस वीडियो में इन दोनों ही मेथड के डिटेल्स में जाने की कोशिश करूंगा और आपको उसके प्रोज कॉन्स और इंडिविजुअल कंटेक्स्ट के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये बताने की कोशिश करूंगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम श्योर आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे इन स्ट्रैटेजीज़ को अपने लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो जी, माय नेम इज़ समित उपाध्याय और मैंने रिसेंटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव किया है और इस चैनल और वीडियोस के थ्रू मैं अपनी लर्निंग और एक्सपीरियंसेस आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट मेथड है टैक्स गेन हार्वेस्टिंग, जिसे कि कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। ये इनकम टैक्स के उस रूल पर आधारित है जिसमें कि हर साल आप 1.25 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिना किसी टैक्स दिए इन कैश कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फ़र्क समझना ज़रूरी है। अगर आपने कोई भी इक्विटी या म्यूचुअल फंड विद इन 365 डेज उसे सेल किया है तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर आपने उसे एक साल से ज़्यादा रखा है सो उसको जब आप सेल करते हैं तो उससे आने वाला गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। और ये रूल स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए ही एप्लीकेबल है। आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि मैंने वो इक्विटी या म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए रखा है और अगले कुछ सालों तक मुझे उसे इनकैश करने का कोई भी प्लान नहीं है, तो मैं उसके टैक्स के बारे में आज क्यों सोच रहा हूँ। बट रियलिटी ये है कि कभी ना कभी तो आप इसे इनकैश करने वाले हैं, और अगर आपने उसकी टैक्स प्लानिंग आज से इफ़ेक्टिवली की है और ये कुछ मेथड्स को आज यूज़ किया है तो आगे चल के जिस दिन आप इसे इनकैश करेंगे तब आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है जिसमें कि एक ईयर 1 के अंदर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है जो कि 12.5% के कैगर के साथ ग्रो कर रहा है। यू कैन सी दैट कि हर साल के अंदर ये पैसा कंपाउंड होता जा रहा है। एट द एंड ऑफ 15 ईयर ये पैसा 58,51,000 बन जाता है। इस सिचुएशन के अंदर टोटल प्रॉफिट 48,51,000 है। बिकॉज यहाँ पर किसी भी तरीके का गेन हार्वेस्टिंग नहीं की है इसलिए ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है और इसमें 5,90,000 का टैक्स लग जाता है। अब यही एग्जांपल हम पैरेलली देखते हैं जिसमें कि गेन हार्वेस्टिंग की है। इसका मतलब ये है कि हर साल में 1.25 लाख का गेन एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है। इट मीन्स उतने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड सेल किए हैं जिससे कि 1.25 लाख का गेन हो। तो आप देख सकते हैं कि पहले साल के अंदर क्योंकि गेन 1.25 लाख था और 1.25 लाख का गेन बुक किया तो टेक्निकली फॉर दैट ईयर कोई भी गेन वहाँ पे काउंट नहीं होगा, और ये जो गेन हुआ है इसको वापस से रीइन्वेस्ट कर दिया है, इसलिए कोई भी इम्पैक्ट ओवरऑल पोर्टफोलियो पे नहीं पड़ रहा है एंड पोर्टफोलियो सेम उसी तरह से ग्रो करता रहेगा। एंड ऑफ द 15 ईयर इस सिचुएशन के अंदर भी जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 48,51,000 ही होगा। बट बिकॉज इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये गेन हार्वेस्टिंग की जा रही थी, इसकी वजह से जो बाइंग प्राइस है स्टॉक की वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी एंड ओवरऑल जो प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स काउंट होगा टैक्सेबिलिटी पर्सपेक्टिव से वो 29,76,000 ही काउंट होगा। अगर उस पर आज के ही रेट से फिर से टैक्स कंप्यूट करके देखते हैं तो वो 3,72,000 होता है, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 37% या फिर 2 लाख से भी ज़्यादा की टैक्स सेविंग हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत ही सिंपल और लीगल तरीका है आपके टैक्सेस को रिड्यूस करने का, क्योंकि आप को ये 1.25 लाख का बेनिफिट मिला हुआ है लीगल तरीके से तो आप उसको हर साल यूज़ करते जा रहे हैं।
अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ तो मैं हर साल इस मेथड को ज़रूर यूज़ करता हूँ। मैं 1.25 लाख जो कि आज के टाइम है, बट पहले ये 1 लाख का था, ये बेनिफिट हर साल मैं इसको लेता रहा हूँ और इसको अक्सर मैं अपने पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के साथ जोड़ करके रखता हूँ कि जिसमें वो स्टॉक जो मेरे लिए काफ़ी प्रॉफिट दे चुके हैं और मैं उनको अपने पोर्टफोलियो के अंदर थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहता हूँ, मैं इसको टैक्स गेन हार्वेस्टिंग के साथ कंबाइन करके यूज़ करता हूँ, जिससे कि मैं उनको सेल करके इवेंचुअली वो पैसा किसी और स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर लेता हूँ। ये तो बात हुई इससे जुड़े हुए प्रोज की। क्या इसमें कोई कॉन भी है? क्या इसमें किसी चीज़ का ध्यान भी रखना है? तो एक्चुअली इसमें टेक्निकली कोई भी नुकसान नहीं है, सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है वो है कि ये बेनिफिट सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ही है और कई बार लोग अपने प्रॉफिट को कंप्यूट करते समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये हम उन्हीं स्टॉक्स के लिए अप्लाई करें जिसमें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। और यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम स्टॉक्स को सेल करते हैं तो उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इम्प्लीमेंट होता है। इसका मतलब जो स्टॉक्स आपने सबसे पहले खरीदे थे, इवन सेम स्टॉक आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खरीदा है, तो जो सबसे पहले स्टॉक खरीदा था वो सबसे पहले सेल होगा, न कि सबसे बाद वाला खरीदा हुआ स्टॉक सेल होगा। दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है स्टॉक के केसेस में जब आप उनको बाय और सेल करते हैं तो एक सर्टन ट्रेडिंग कमीशन लगता है। ये एक बहुत ही स्मॉल पार्ट है इस पूरे ट्रांजैक्शन का, बट स्टिल आपको ये कंप्यूट करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो बेनिफिट जो आप इससे लेने वाले हैं वो आपके इस ट्रेडिंग चार्जेस से हर हालत में बेहतर होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है म्यूचुअल फंड के केस में एग्जिट चार्जेस। मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड 1 साल के ड्यूरेशन के बियॉन्ड एग्जिट चार्जेस नहीं लेते हैं, बट देर आर स्टिल फ्यू म्यूचुअल फंड जो कि 1 साल के बियॉन्ड भी एग्जिट चार्जेस लेते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। ये इस रूल पर आधारित है कि आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में हुए कैपिटल गेन को उस साल के कैपिटल लॉसेस के साथ ऑफसेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी एक साल के अंदर कैपिटल गेन हुआ है, वो आपके म्यूचुअल फंड से हो सकता है, इक्विटीज से हो सकता है, गोल्ड से, डेट म्यूचुअल फंड से, या फिर आपके किसी बॉन्ड से, और यहाँ तक कि आपके हाउस के सेल से हुआ कैपिटल गेन भी, अगर उसी साल के अंदर आपको कुछ कैपिटल लॉसेस हुए हैं उसके साथ आप ऑफसेट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मैकेनिज्म हो सकता है आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए, क्योंकि आपको इवेंचुअली जो टैक्स लगेगा वो आपके नेट गेन पर लगेगा, न कि सिर्फ हुए कैपिटल गेन पर। इस कंसेप्ट को एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने 2 शेयर्स खरीदे 2023 में, दोनों में आपने 1 लाख रुपए इंडिविजुअली इन्वेस्ट किया। आफ्टर 1 ईयर पहला शेयर 20% आपको प्रॉफिट देता है और उसकी वैल्यू 1,20,000 हो जाती है और आप उसे सेल कर देते हैं। इट मीन्स आपको 20,000 का प्रॉफिट हो जाता है। सेकेंड शेयर यहाँ पर बिकॉज ऑफ द मार्केट करेक्शन उसकी वैल्यू गिर करके 80,000 हो जाती है और आप उसे सेल करते हैं और वहाँ पर आपको 20,000 का लॉस होता है। इस सिचुएशन के अंदर आप इस 20,000 के प्रॉफिट को इस 20,000 के लॉस के अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हैं और आपका नेट गेन 0 है और आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए 4 सिनेरियो देखने की कोशिश करते हैं। सिनेरियो 1 है जहां पर कि आपको पूरे साल के अंदर कोई भी कैपिटल गेन या कोई भी कैपिटल लॉस नहीं हुआ है। इस सिचुएशन के अंदर आप ये कंसेप्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं और आपको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सिनेरियो आता है जिसमें कि आपने इस साल के अंदर कुछ शेयर या म्यूचुअल फंड ऐसे बेचे थे जिसमें कि आपको कैपिटल गेन तो हुआ, बट आपने कोई भी शेयर या म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं बेचा है जिसके अंदर आपको कैपिटल लॉस होता है।
इस सिचुएशन के अंदर आप एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं कि अगर आपके किसी भी शेयर्स या म्यूचुअल फंड पर आपको लॉस हो रहा है तो आप उसको सेल करके उसका लॉस बुक कर सकते हैं और ये बुक लॉस आप अपने इस प्रॉफिट के अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आपके सामने ये सिचुएशन होती है कि मुझे ये लॉस बुक नहीं करना है, मुझे इस शेयर में इन्वेस्टेड रहना है, इन दैट सिचुएशन आपके पास एक स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप उस शेयर को सेल करके लॉस बुक कर लीजिए और विद इन फ्यू डेज आप उसको फिर से खरीद लीजिए, जिससे कि आप उस शेयर के अंदर इन्वेस्टेड भी रहते हैं बट एट द सेम टाइम आपने लॉस बुक करके अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट इसे ऑफसेट भी कर लिया है। बट एट द सेम टाइम ये स्ट्रैटेजी उस सिचुएशन के अंदर काफ़ी इफ़ेक्टिव है जहाँ पर कि अगर आपको किसी शेयर के अंदर फर्दर कॉन्फिडेंस नहीं है या ये म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपको उससे एनी विच वेज एग्जिट करना था। इस समय आपके पास एक सवाल हो सकता है कि अगर किसी शेयर पे या म्यूचुअल फंड पे मुझे कॉन्फिडेंस है और मैं आज के टाइम में उस पर लॉस बुक कर रहा हूँ और फिर से उसे परचेज कर रहा हूँ तो एक्चुअली मेरी परचेज प्राइस ड्रॉप हो रही है एंड इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन तो मुझे उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग आपके टैक्सेस को इन दैट सिचुएशन कम नहीं करेगा, वो सिर्फ उसे डेफर कर देगा। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप आज के टाइम में जो टैक्सेस देने वाले थे वो आपको नहीं देने पड़ेंगे और ये डेफरमेंट आपको हेल्प करेगा उन फंड्स को आज किसी इफ़ेक्टिव जगह पर यूज़ करने के लिए रादर देन इसको अपने टैक्स अथॉरिटीज़ के पास देने के लिए। इंडिया में इस तरह से लॉस बुक करके शेयर्स को या म्यूचुअल फंड को दोबारा खरीदना इलीगल नहीं माना जाता है, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर ऐसी सिचुएशन में आपके दिमाग में किसी भी तरीके का डाउट है तो आप अपने सीए के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। सिनेरियो 3 है जहाँ पर कि आपने पूरे फिनेंशियल ईयर के अंदर कोई भी कैपिटल गेन नहीं किया है बट बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन जहाँ पर कि मार्केट काफ़ी गिरा हुआ है, इस वजह से आपने शायद कुछ शेयर्स को सेल करके लॉस ऑलरेडी बुक कर लिए हैं। तो ये भी आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है बिकॉज एज पर इनकम टैक्स रूल्स आप इन लॉसेस को अगले 8 फिनेंशियल ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगले 8 सालों के अंदर आपको जो भी प्रॉफिट्स होने वाले हैं उस कैपिटल गेन को आप इस लॉस के अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हैं। बट इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर जो आप अगले कुछ महीनों में फाइल करेंगे उसमें इस लॉस को क्लियरली मेंशन कीजिए, जिससे कि आप आगे आने वाले सालों में इसका इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट सिनेरियो है जिसमें कि आपने कुछ कैपिटल गेन्स भी किए हैं और कुछ कैपिटल लॉसेस भी किए हैं। ये तो आइडियल सिचुएशन है, यहाँ पर आप ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कीजिए कि आप अपने गेन्स को अपने लॉस के अगेंस्ट इस तरह से ऑफसेट करें कि आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो हो जाए। अगर मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं इस स्ट्रैटेजी को बहुत इफ़ेक्टिवली बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूं। मैं इसको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव टूल की तरह से इस्तेमाल करता हूं, जहां पर कि जो भी लॉस मेकिंग शेयर्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं जिन पर कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं उनको सेल करके लॉस बुक कर लेता हूं और उसको अपने किसी भी कैपिटल गेन के अगेंस्ट ऑफसेट करता हूं। आज के टाइम में जब करंट मार्केट काफ़ी हद तक गिरा हुआ है और यहाँ पर हम सभी के पोर्टफोलियो में कुछ न कुछ शेयर्स ज़रूर हैं जो कि लॉस कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी काफ़ी इफ़ेक्टिवली यूज़ हो सकती है और इसको पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के अंदर भी आप इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग इम्प्लीमेंट करते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही ऑफसेट कर सकते हैं।
इसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वो है कि इस पूरे प्रोसीजर के अंदर आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कुछ ट्रेडिंग कमीशन देने पड़ेंगे और उसका भी कैलकुलेशन आप करके रखिए, इवन इफ़ दैट अमाउंट इज़ वेरी स्मॉल। तो अगर आप ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एक बहुत स्मॉल अमाउंट के लिए कर रहे हैं तो शायद ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। और नेक्स्ट चीज़ है कि अगर जब आप किसी शेयर को सेल करते हैं और उससे दोबारा बायबैक करना चाहते हैं तो इस बीच के अंदर स्टॉक का प्राइस चेंज हो सकता है, जो कि शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो या फिर आपके अगेंस्ट भी ये काम कर सकता है। वाइल टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एक बहुत ही इफ़िशिएंट टूल है आपके ओवरऑल टैक्स को इफ़िशिएंट बनाने के लिए, बट इसमें ओवरबोर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आइडियली टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग उस सिचुएशन के अंदर यूज़ करना सबसे इफ़ेक्टिव है जहां पर कि आप उन शेयर्स या म्यूचुअल फंड जो लॉस कर रहे हैं और आपको उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उनसे अपने पोर्टफोलियो को क्लीन करना चाहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन मार्केट इज़ एक्सट्रीमली करेक्टेड। इसको बहुत ही केयरफुली वे कीजिए और देखिए कि आप इसको अपने ओवरऑल टैक्स स्ट्रैटेजी में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप मेरे कंटेंट को अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे वाकई में बहुत इनकरेजमेंट मिलता है कि मैं आगे और भी बेहतर कंटेंट बनाऊं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी ही एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।